हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 21 मई से 31 मई 2024 देखते हैं कि आपका राशिफल कैसा रहेगा। कर्क राशि, यहाँ पे ये मैं आपको आपकी एनर्जीज बताऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि आपके ये 10 दिन कैसे जाएंगे। तो चलिए कर्क राशि देख लेते हैं 21 मई से लेकर 31 मई 2024 आपका कैसा रहेगा। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए 21 से 31 मई 2024 कैसा रहेगा। नर्चर कर्क राशि के लिए सिंपली लव, एम्ब्रेस। देखिए सबसे पहले नर्चर का कार्ड आया आपके लिए कर्क राशि। ये कार्ड यही बोलता है कि आप ना थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। अब नर्चर का मतलब हो सकता है कि पहली चीज़ तो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, यानी कि अगर आपको लग रहा था कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा कभी। अब अपना ध्यान रखने का मतलब होता है, कई बार हम अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते, अपने ऊपर फोकस नहीं करते, हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव की हमें क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम उसके उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये 10 दिन के जो पहले शुरुआत के दिन होंगे ना, 3-4 दिन, उसमें मुझे दिख रहा है आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छी बात है। अपने आप को नर्चर कर रहे हो, यानी कि अपनी केयर कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, आपको क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, यानी कि खुद का ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपकी जो हॉबीज है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। एक अपने लिए अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, यानी कि अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा एक्सरसाइज के ऊपर फोकस है, या आपको जिम अच्छा लगता है वो कर रहे हो, शॉपिंग करना अच्छा लगता है वो कर रहे हो, या जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है ना, यानी कि जिसको आप इंजॉय करते हो, जिस चीज़ को आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। और नर्चर का कार्ड, क्योंकि ये कार्ड ये भी बोलता है, हो सकता है कि या तो आपकी अपनी मम्मी के साथ, अपने मतलब पेरेंट्स में जो मदर है, आपकी सिस्टर है, किसी फीमेल के साथ आपकी बहुत इंटरेक्शंस हो रही है, बातचीत हो रही है। वो कोई भी फीमेल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है मदर है, लेकिन ये कार्ड मदर को ज़्यादा बोलता है तो मैंने मदर बोला, लेकिन कोई भी फीमेल हो सकती है। यानी कि किसी फीमेल से आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है, या तो आप किसी फीमेल के साथ आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, या कोई फीमेल आपके लिए बहुत लविंग एंड केयरिंग हो रही है, या फिर आप किसी फीमेल के लिए बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज फील कर रहे हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर, सिस्टर, आपकी फ्रेंड, आपके रिलेशनशिप में पार्टनर, तो वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है कि आप ही अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है। और मिड में भी मुझे दिख रहा है सिंपली लव का कार्ड यही बोलते हैं कि आप चीज़ों को कहीं ना कहीं सिंपल ही रखते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हो, कि जैसे चल रहा है चलने दे रहे हो। और ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि थोड़ा सा आप अपने ऊपर ही फोकस करते हुए दिख रहे हो, कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। आपको मतलब सिंपली लव का मतलब होता है कि आप हर चीज़ को लविंग एंड केयर एनर्जी से हैंडल कर रहे हो, और हर चीज़ को ना सिंपल ही रखते हुए दिख रहे हो। आप किसी रिलेशनशिप को लगा लो, या कोई सिचुएशन को लगा लो, आप उसको ज़्यादा ना खराब नहीं करना चाहते, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हो, सिंपल रखना चाहते हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि सादगी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको खराब नहीं करना चाहते हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आपके जो भी लव्ड वन है, क्लोज्ड वन है, या कोई भी इंसान है, उसके लिए बहुत आप इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, या फिर वो आपके लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। यानी कि एक लव केयर भी रहता हुआ दिख रहा है, या तो किसी इंसान को लेकर, या ऑफिस के लोगों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज या तो आपकी उन लोगों के लिए हो रही है, या फिर वो इंसान आपके लिए बड़ा लविंग एंड केयरिंग मुझे होता हुआ दिख रहा है। यानी कि पास्ट की कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा याद भी मुझे करते हुए दिख रहे हो कर्क राशि इस टाइम पीरियड पे। पुराना या तो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है, ओल्ड मेमोरीज के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, जिसको आप याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, वैसा सभी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एम्ब्रेस का कार्ड यही बोलता है कि 21 से 31 मई का जो बिल्कुल आखिर का समय आएगा, एंड वाला टाइम, वहां पे मुझे आपकी लाइफ में एक अच्छी चीजें आती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप चीजों को एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड आपको एक सलाह ये भी दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि कोई मौके आएंगे, कोई ऑफर आएगी, कोई अवसर आएंगे, किसी के लिए कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, किसी के लिए करियर से रिलेटेड है, तो उसको वेलकम करना सीखिए, उसका स्वागत करना सीखिए। कई बार होता है कि हम चीज़ों को ना अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम ध्यान से चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, और कई बार हम सोचने में इतना वक्त लगाते हैं कि अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं तो हम उसको वेलकम ही नहीं कर पाते हैं। तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है ना, उसको वेलकम करें, उसको एम्ब्रेस करें, उसको एंजॉय भी करें। और आपका मुझे ऑरा भी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है कर्क राशि, यानी कि आप मेंटली
दिमाग से और दिल से मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो, और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही है। एक पॉजिटिव तरीके से आप मुझे चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, एक लाइट रहेगी, रोशनी रहेगी, आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, और आप मुझे ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि जितनी चीज़ आपने सोची नहीं थी शायद उससे ज़्यादा आपको कुछ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है कर्क राशि, और आपका एक ग्रोथ प्रोग्रेस ही मुझे होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल मुझे ये 10 दिन अच्छे ही जाते हुए दिख रहे हैं। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और पुराने रिलेशनशिप हो गए, पुराना कोई इंसान हो गया, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, और किसी लेवल पे कुछ चीज़ों को आप सिंपल ही मुझे रखते हुए दिख रहे हो, सादगी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, और कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएँगी। देखिए, ज़रूरी नहीं कि बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, कई बार छोटी-मोटी चीज़ें ही ऐसी आ जाती हैं जो हमने सोची नहीं होती, वही हमें खुशी दे देती है, वही हमें एक हैप्पीनेस दे देती है। तो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, और आप मुझे पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हो, नेगेटिव होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। ये चीज़ें हैं आपकी इन 10 दिन की रीडिंग, और कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो लियो, सिंह राशि, कैसे हो आप लोग? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये राशिफल है, मैंने ये 10 दिन का राशिफल बनाया है, यानी कि 21 मई से लेकर 31 मई 2024 आपका कैसा रहेगा। यहाँ पे हम देख लेंगे ये 10 दिन आपके कैसे जाएंगे और क्या एनर्जीज रहेंगी। लियो सिंह राशि वालों के लिए 21 मई से 31 मई 2024 कैसा रहेगा। लियो सिंह राशि वालों के लिए 21 मई से 31 मई 2024 कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए 3 कार्ड्स लूंगी सिंह राशि में। स्ट्रेंथिंग बॉन्ड्स आपका कार्ड है पहला, दूसरा है एम्ब्रेस, तीसरा है रिलीज। ओके, देखिए सिंह राशि, सबसे पहले आपके लिए कार्ड है कि आपके ना अपने बॉन्ड्स को स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, यानी कि अगर कोई रिलेशनशिप है या फिर कोई भी चीज़ है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड का मतलब होता है कि किसी इंसान के साथ अगर आपके रिलेशनशिप खराब हो गए थे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं चल रही थी उसके साथ, आपकी ट्यूनिंग नहीं चल रही थी, मैच हो रही थी, उसको ताकत बनाने की ज़रूरत है, यानी कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब मजबूत होती हुई दिख रही है। अगर चीज़ें खराब हो गई थी तो उसमें चीज़ों में एक मजबूती आती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे अकेला रिलेशनशिप नहीं लेंगे हम, हो सकता है आपकी सोच में कुछ नेगेटिविटी आ रही थी, तो वहाँ पे एक चीज़ें मजबूती से आपकी लाइफ में नए तरीके से मुझे शुरू होती हुई दिख रही हैं। और किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो गया था तो वो भी नए सिरे से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, उसमें भी मजबूती आती हुई मुझे दिख रही है। आप ही मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो, अपनी इनर पावर को आप मुझे जानते हुए दिख रहे हो, और आप अपनी ग्राउंडिंग में रहते हुए मुझे दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि इंसान की लाइफ में अगर कुछ अड़चने रहें, कुछ प्रॉब्लम्स रहे, तो वो डगमगाता नहीं है, वो हिलता नहीं है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं इंसान की अंदर से। इंटरनली जड़ें मतलब दिमाग और दिल इतना मजबूत होता है कि वो जल्दी से किसी चीज़ से हारता नहीं है। तो मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि चीज़ें आपकी मजबूत होती हुई दिख रही है, या फिर किसी इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप, या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, करियर में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि उसमें चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं, एक मजबूती आती हुई दिख रही है, और आप भी मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर मुझे चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। ऐसी सी चीज़ें रहेंगी। और मुझे एम्ब्रेस का कार्ड ये बोलता है कि आपके पास कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज सिंह राशि आती हुई दिख रही है, यानी कि मिड का जो हिस्सा है। एम्ब्रेस का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक खुशी, एक हैप्पीनेस ही लाती हुई दिख रही है। और ये कार्ड आपको एक सलाह भी ये भी दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है ना उसको वेलकम करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें आ रही हैं, उसका स्वागत करना सीखें। आप अपने हाथ खोल कर उसका स्वागत करें। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में, पैसे को लेकर कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है, तो आप मुझे लग रहा है उसको एंजॉय कर रहे हो, और आप उसको वेलकम करते हुए मुझे दिख रहे हो। और आपका ना एक ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आप एक तो स्पिरिचुअल हो रहे हो, धार्मिक हो रहे हो, और आपका ऑरा बड़ा मजबूत हो रहा है। ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो। और ये कार्ड सलाह आपको ये दे रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही है ना उसको वेलकम करें, उसको एम्ब्रेस करें, उसके लिए रेडी रहे। वो चीज़ आपके लाइफ में आ रही है तो उसको लेने के लिए रेडी रहे। कई बार होता है कि हम सोचते बहुत हैं कि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से चाहिए, तो कई बार हम सोचने में वक्त लगाते हैं। तो ये आपको एक सलाह गाइडेंस दे रहा है, अगर आप नहीं वेलकम कर रहे हैं चीज़ों को तो आप वेलकम करना सीखें, ज़्यादा सोचें नहीं। चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं, और आप मुझे एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहती हुई दिख रही है सिंह राशि, यानी कि आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप मेंटली एंड दिल से और दिमाग से स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। और ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड में जाकर किसी चीज़ को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो। मतलब ये
10 दिन में 21 से 31 मई के बीच जो एंड का हिस्सा है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो। अब देखिए, एक तरफ तो कोई चीज़ आपके पास लाइफ में आ रही है जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ला रही है, खुशी ला रही है, अच्छी चीज़ आ रही है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है और आप कॉन्फिडेंट फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। पैशन भी रहता हुआ दिख रहा है और किसी चीज़ को आप एंड करते हुए दिख रहे हो, यानी कि किसी चीज़ को लेट गो कर रहा है। अब सबके लिए लेट गो करने वाली, छोड़ने वाली चीज़ अलग होगी। देखिए, हो सकता है कोई इंसान आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था, अब आप या तो उससे अपनी अटैचमेंट खत्म कर रहे हो या उस इंसान को छोड़ रहे हो। अब किसी के लिए कोई हो सकता है रिलेशनशिप कोई है जो आपको परेशान कर रहा था, उसको लेट गो कर रहे हो सकता है लव रिलेशनशिप में आप अभी थोड़ा-सा इस महीने की सॉरी इस 10 दिन के एंड में जाके हो सकता है उतनी बात नहीं कर रहे हो, पार्टनर को रिलीज़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, या फिर कोई और इंसान भी हो सकता है। देखिए, अकेला रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे रिलीज़ का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको आप छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो अपनी लाइफ से। अपनी ज़िंदगी में एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए, सुकून के लिए आपको लग रहा है कि अब समय आ गया कि अब आपको उस चीज़ से अटैचमेंट खत्म कर देनी चाहिए। आपको अब उस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी के लिए कोई भी इंसान हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकता है। किसी के लिए कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है, पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड भी। जो चीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे थे ना, आप उसको छोड़ रहे हो। मैंने सबके लिए चीज़ें अलग-अलग बताई हैं, लेकिन यही है, आप देख लेना जब ये रीडिंग आएगी और ये जब टाइम आएगा ना 21 से 31 मई के बीच में, किस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो, उसको रिलीज़ कर रहे हो, छोड़ रहे हो। कई बार होता है कि हमारी कोई ज़िद होती है, हमारा कोई बिहेवियर होता है, हमारी कोई सोच हो जाती है, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, ये हम अपने तौर तरीके से करेंगे। तो हो सकता है कुछ लोग वो भी छोड़ रहे हैं, अपना एक ज़िद छोड़ रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं थोड़ा-सा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई अटैचमेंट छोड़ रहे हैं, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप छोड़ रहे हैं, किसी के लिए कोई जगह आप रिलीज़ कर रहे हो। तो एनीथिंग, किसी चीज़ को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठ गए थे, अब आप उसको अपनी तरफ से मूव ऑन कर रहे हो वहाँ से। ये चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही हैं। तो सिंह राशि, ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई ये बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो वर्गोस, कन्या राशि, कैसे हो आप लोग? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि ये है आपकी 21 मई से लेकर 31 मई 2024 आपका कैसा रहेगा। देखिए, ये 10 दिन का राशिफल मैंने बनाया है और इसमें आपकी एनर्जीज़ को देख लेंगे और ये 10 दिन आपके कैसे जाएंगे वो देख लेंगे। कन्या राशि 21 से 31 मई के बीच में आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, क्या कुछ होगा वो देख लेते हैं। वर्गो कन्या राशि 21 से 31 मई 2024 कैसा रहेगा। और अगर रीडिंग मैच होती है तो कमेंट सेक्शन में बताया करो, तो ताकि पता तो चले कि मैच भी हो रही है कि नहीं हो रही है। और जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी ना, तब मैसेज किया करो, क्योंकि कई बार लोग पहले ही मैसेज कर देते हैं और वो अभी 21 से 31 मई का टाइम भी नहीं आता और पहले ही बता देते ऐसा हुआ ही नहीं, या कुछ लोग कह देते ऐसा हो ही गया। तो जब 21 से 31 मई का टाइम आएगा ना, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि जो कार्ड निकले वो सच में आपके साथ मैच हुए हैं या नहीं हुए हैं। चलिए कन्या राशि देख लेते हैं। एम्ब्रेस, जॉय एंड स्टेबिलिटी, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। ओके, सारे ही अच्छे आए हैं कार्ड आपके। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए एम्ब्रेस का कार्ड है, जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड का कार्ड है। सारे ही बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए कन्या राशि। देखिए, सबसे पहले तो ये 21 से 31 मई के बीच में पहले 3-4 दिन जो दिख रहे हैं, ये कार्ड मुझे बोल रहा है आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिख रही हैं। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी आती हुई मुझे दिख रही हैं। कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है। और जो नई शुरुआत हो रही है वो आपकी लाइफ में एक खुशी, हैप्पीनेस, जॉय ही लेकर आ रही है, क्योंकि जॉय का भी कार्ड है आगे। आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो और आपका ऑरा मुझे बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हो। वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं आपकी। एंड आपकी लाइफ से मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ एंड होगी और कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हुई दिख रही है। तो देखो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना कन्या राशि, तो ये कार्ड आपको एक सलाह दे रहा है, उसको वेलकम करना सीखिए। कई बार होता है कि हमारी लाइफ में ना कुछ बुरी चीज़ें भी चलती हैं, और जो कि हमारे लिए वो जब चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, तो हमारी लाइफ में एक अच्छी चीज़ें आती हैं। लेकिन हमारी एक सोच होती है कि ये चीज़ हमारी लाइफ से चलेगी, हम उसको सोचकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक अटैचमेंट होता है। और लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो चीज़ आपकी लाइफ से अगर गई है तो
क्यों गई है और अच्छी चीज़ आ रही है, हम वो नहीं देखते हैं और हमें पता भी नहीं होता क्योंकि हम इंसान हैं, हम इतना दूर का नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएँगी, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से बाहर निकलेंगी और सडन निकलेंगी और जो कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही लेकर आती हुई मुझे दिख रही है। आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, आप मुझे पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंस फील करते हुए दिख रहे हो, नेगेटिव नहीं हो रहे हो। अगर किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हुए थे तो धीरे-धीरे उसमें से आपकी रिकवरी होती हुई दिख रही है, वैसी सी चीज़ें रहेंगी। लेकिन ये कार्ड यही बोल रहा है कि कोई चीज़ एंड होगी और न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी जो कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ ही आती हुई मुझे दिख रही है। देखिए जब अच्छी चीज़ आती है तो एन्जॉय करता है इंसान, खुश होता है, तो जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड यही बोलता है। आप चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हो, मुझे खुश रहते हुए दिख रहे हो और जॉय का मतलब हो सकता है आप अपने घर वालों के साथ चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हो। आप जैसे अंदर से सैटिस्फाइड होता है ना इंसान, किसी चीज़ को लेकर खुश होता है, वैसी सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और घर परिवार के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, कन्या राशि। अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा या फिर हो सकता है आपके घर परिवार में कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो या उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। देखिए सबके लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए कोई शादी हो सकती है, किसी के कोई बच्चे का नामकरण, मुंडन हो सकता है, या कोई घर को रेनोवेशन इंसान कर सकता है, या फिर आपका ऑफिस का भी हो सकता है कि आप ऑफिस में आपके लव्ड वन, आपके कुलीग्स, को वर्कर्स है, उनके साथ आप कोई टुगेदर कर रहे हो, कहीं पे मिल रहे हो। कि देखो यहाँ पे ये कार्ड यही बोलता है कि आप किसी चीज़ को एन्जॉय कर रहे हो, मिल रहे हो किसी के साथ, और कोई चीज़ आप या तो ऑफिस में रेनोवेट कर रहे हो या घर में कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ तो ज़रूर होती हुई दिख रही है। फाइनली एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, आप खुश दिख रहे हो मुझे। और आप वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड का कार्ड यही बोलता है कि जो भी आपने मेहनत पीछे की थी कन्या राशि, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया ना, जो भी मेहनत की है, फाइनली उसका रिजल्ट आपकी फेवर में चला गया। आपको एक जैसे होता है ना, आपके अगर ऑफिस का काम है तो आपको वहाँ पे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, या तो सैलरी बढ़ रही है या आपकी वैसे ही प्रमोशन हो रही है, आपका डेजिग्नेशन बढ़ रहा है। जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको ना रिवॉर्ड मिला है, आपने जो भी मेहनत की थी वो उसका फ्रूट आपको मिला, उसका फल आपको मिल गया। अब किसी के लिए करियर को लेकर कोई चीज़ हो सकती है कि आपने हार्ड वर्क किया और आपका उसका रिजल्ट अच्छा मिला, तो आप को सारी दुनिया, या सारी दुनिया तो नहीं, आपके घर वाले या फिर आपके ऑफिस के लोग आपकी ये तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। प्रमोशन मुझे होती हुई दिख रही है। घर परिवार में भी मुझे दिख रहा है, अगर आप काफ़ी टाइम से कोई काम कर रहे थे तो कोई काम आपका पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है और आपको वो लोग एक एप्रिशिएट कर रहे हैं, रिकॉग्निशन आपको मिल रही है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आप जो भी कर रहे हो ना, इंडिपेंडेंट होके कर रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मुझे रहते हुए नहीं दिख रहे हो कन्या राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से सब कुछ कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो करियर को लेकर है, पैसे को लेकर है, इमोशनली भी आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले सब कुछ कर सकते हो। आप इतने काबिलियत, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए, आप अकेले से सब कुछ मैनेज कर सकते हो। इवन कुछ लोगों का हो सकता है घर में अगर हाउसवाइफ हो, घर में कोई काम भी करते हो, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, तब भी आपको लगेगा कि आपको ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते हो, चाहे वो पैसे को लेकर, चाहे इमोशनल होकर, किसी भी चीज़ के लिए। और चीज़ें मुझे अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं। अब पैसा भी मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है, और बट साथ ही साथ आप अपने ऊपर पैसा खर्चा भी करते हुए दिख रही है। यानी कि अगर पैसा आ रहा है अपने सेल्फ केयर के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर, या अपने घर परिवार के ऊपर, या फिर ऑफिस के लिए आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, अपने ऊपर छोटा मोटा खर्चा भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। एक कॉन्फिडेंस रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी रहेगी, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो चीज़ों को लेकर, दिमाग से चल रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो कन्या राशि ओवरऑल मुझे ठीक दिख रही है ये 10 दिन। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।